महान प्रयोजन के श्रेय अधिकारी बने। निसंदेह कठिनाई बड़ी है और उसे पार करना भी दुरूह है, पर हमें उस परम सत्ता के सहयोग पर विश्वास करना चाहिए जो इस समूची सृष्टि को उगाने, उभारने, बदलने जैसे क्रियाकलापों को ही अपना मनोविनोद मानती और उसी में निरंतर निरत रहती है। मनुष्य के लिए छोटे काम भी कठिन हो सकते हैं, पर भगवान की छत्र छाया में रहते कोई भी काम असंभव नहीं कहा जा सकता। विषम वेलाओं में अपनी विशेष भूमिका निभाने के लिए तो संभवामि युगे युगे के संबंध में वह वचनबद्ध भी है। फिर इन दिनों समस्त संसार पर छाई हुई विपन्नता की वेला में उसके परिवर्तन प्रयास गतिशील क्यों न होंगे। जरा जीर्ण मरणासन में नवजात जैसा परिवर्तन प्रत्यावर्तन करते रहना जिसका प्रिय विनोद है, उसे इस अंधेरे को उजाले में बदल देना जैसा प्रभात पर्व लाने में कोई कठिनाई क्यों होगी। युग परिवर्तन में दृश्यमान भूमिका तो प्रामाणिक प्रतिभाओं की ही रहेगी, पर उसके पीछे अदृश्य सत्ता का असाधारण योगदान रहेगा। कठपुतलियों के दृश्यमान अभिनय के पीछे भी तो बाजीगर की उंगलियों से बंधे हुए तार ही प्रधान भूमिका निभाते हैं। सर्वव्यापी सत्ता निराकार है, पर घटनाक्रम तो दृश्यमान शरीरों द्वारा ही बनते हैं। देवदूतों में ऐसा ही उभय पक्षीय समन्वय होता है। शरीर तो मनुष्यों के ही काम करते हैं, पर उन श्रेयाधिकारियों का पथ प्रदर्शन, अनुदानों का अभिवर्षण उसी महान सत्ता द्वारा होता है। उपनिषद जिसे अनोर्नियनान महतो महियान कहकर उसका परिचय देने का प्रयास करता है। हवाई जहाज के लिए उपयुक्त हवाई पट्टियां पहले से ही विनिर्मित करनी होती हैं। शासनाध्यक्षों के लिए साफ सुथरे, सुरक्षित और उपयुक्त स्थान की पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। जिस महान प्रयोजन में इन दिनों परमेश्वर की महती भूमिका संपन्न होती जा रही है, उसका श्रेय तो उन जागरूकों, आदर्शवादियों और प्रतिभा संपन्नों को ही मिलेगा जिनने अपने व्यक्तित्व को परम सत्ता के साथ जुड़ सकने जैसी स्थिति को विनिर्मित कर लिया। इसी आवश्यकता पूर्ति को कोई चाहे तो युग साधना भी कह सकता है।